हेलो एवरीवन, मानव विनोद कुमार पटदार और हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री क्लास में आगे कंटिन्यू करते हुए जो चैप्टर चल रहा है हमारा डीएनए ब्लॉक, उसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था जो है ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोगों ने कितनी सीरीज में डिवाइड किया था। आज हम लोग जानेंगे कि ट्रांजिशन सीरीज की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या कैरेक्टर्स है, क्या प्रॉपर्टीज है, उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा गया, दिस आर हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप लोगों ने सबने देखा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन है, तो आप लोगों को पता है कि आयरन हुआ, सिल्वर हुआ Ag, ठीक है, गोल्ड हुआ Au, ठीक है, या निकिल हुआ Ni, कापर हुआ Cu। ये जनरली सिल्वर का, गोल्ड का, आयरन का, कापर का हमारे घरों में यूज होता है। कुछ का जो है ज्वेलरी के रूप में यूज करते हैं, कुछ को वेसल्स के रूप में। ठीक है, क्या कापर के वेसल्स हमारे यूज होते हैं हमारे घरों में। ठीक है, इसके अलावा आयरन का हमारे जो है जनरली हमारे जो इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे बने होते हैं, किसके बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं। सिल्वर के कॉइन्स होते हैं, ज्वेलरीज होती है, गोल्ड की ज्वेलरी होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कैसा रहता है, हाई रहता है। ये हार्ड होते, सीधी सी बात है, और हार्ड होने के साथ साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहता है, हाई रहता है। ठीक है, आता है समझ में कि इजीली जो है आयरन ना तो मेल्ट होता है, ठीक, और जब मेल्ट ही नहीं हो रहा तो बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होना ही है। ठीक है, आप बुक में टेबल देखोगे, चार्ट देखो तो उसमें क्लियर पता चलता है कि जो है आयरन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा दे रखा है, हाई दे रखा है। ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट में मरकरी जो है वो कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ओनली मरकरी। ठीक है, मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg होता है। और जो मरकरी होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट में एक ही एलिमेंट है जो किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। बाकी के सारे अदर एलिमेंट कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है, हाई रहता है। क्लियर इतना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या देखा, दिस आर लेस रिएक्टिव देन अदर मेटल्स। जो है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव है। आप लोग ने देखा होगा कि जो ज्वेलरीज होती है वो किसकी प्रिपेयर होती है, गोल्ड की या सिल्वर की या प्लेटिनम की होती है। ठीक है, क्यों होती है, तो उसका सिंपल सा रीजन है कि ये इनको हम लोग कई ईयर्स तक जब यूज करते हैं उसके बाद भी इनकी शाइनिंग नहीं जाती है। इसके अलावा उनमें किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होता, उनका कलर डाउन या वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते। ठीक है, नहीं होते। इसलिए क्यों नहीं होते, तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। क्लियर, लेस रिएक्टिव होने के कारण इनको मेनी ईयर्स तक हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है या ट्रांजिशन एलिमेंट है, उनके जो वो कैसे आयंस देते हैं, तो कलर्ड आयंस देते हैं। उसका रीजन है डी ट्रांजिशन। हम लोग आगे जाके क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके लिए पर्टिकुलर, उसमें हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके आयंस कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। रीजन उसका हम लोग अगले क्वेश्चन में जानेंगे। इसके अलावा जो है डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। किसी करते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जो मैग्नेट की साइड क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जो मैग्नेट की साइड अट्रैक्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। और जो मैग्नेट की साइड अट्रैक्ट नहीं होता उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। तो हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसके भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, तब देखेंगे, इसको जानेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, इसके अलावा ये कैसी वैलेंसी शो करते थे, वेरिएबल वैलेंसी शो करते थे। वेरिएबल का मतलब होता है जो बदलती रहती है, फिक्स नहीं होती, कभी 2 करेंगे कभी 3 करेंगे, मतलब जो है इनकी वैलेंसी क्या होती है, चेंज होती रहती है, कभी 2 कभी 3 चेंज होगी। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनकी वैलेंसी कैसी होती है, वेरिएबल होती है। इसके अलावा जो है ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे किसकी तरह बिहेव करते हैं, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, कैटलिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब कैटलिक उसको बोलते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन उनकी प्रेजेंट मात्र से क्या हो जाती है, केमिकल रिएक्शन या तो फास्ट हो जाती है या स्लो हो जाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कैटलिस्ट बोलते हैं। और आपने मेनी केमिकल रिएक्शन में एरो के ऊपर, ठीक है, एरो के ऊपर लिखा हो देखा होगा Fe या एमओ, मोलिब्डेनम। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। और आप लोग देखते हो कि मेनी रिएक्शन में इनका यूज हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो रीजन क्या है कि ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, वहाँ पर कैटलिस्ट की, मतलब इनकी प्रेजेंस से केमिकल रिएक्शन या तो फास्ट हो जाती है, स्लो हो जाती है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका या तो उनका ही खुद का या उनके कंपाउंड्स का हम लोग किस में यूज करते हैं, एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो क्लियर हुआ क्या क्या जाना हम लोगों ने, हमने जाना, आज का हमारा क्वेश्चन था कि ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज जानी, सबसे पहली बात ये हार्ड और हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। मरकरी जो होता है एक्सेप्शन होता है, वो कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है,
थर्ड पॉइंट क्या है, ये कैसे आयंस प्रिपेयर करते हैं, कलर्ड आयन प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा ये कौन से करेक्टर शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक करेक्टर शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी वैलेंसी कैसी है, तो वेरिएबल होती है, और ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, इनके मेनी कंपाउंड्स और सेल्फ मेटल्स किस करती हैं, कैटेलिक प्रॉपर्टीज शो करती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।